नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शाश्वत देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radha. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari, Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu Me. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu Me. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. बोला हरि नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम आप सभी का भगवत गीता क्लास में स्वागत है। तो पिछली बार हमने पहले अध्याय से 3 श्लोक देखा था। आज हम आगे का श्लोक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।
तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम मंगलाचरण के बाद से करेंगे। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। 1.4 अत्र सूरा महेश्वासा भीमायुर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। 1.5 दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक नंबर 6 युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक नंबर 7 अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध जुजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। श्लोक नंबर 8 भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। श्लोक नंबर 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्य जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अनेक अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। श्लोक नंबर 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वा इदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। श्लोक नंबर 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। श्लोक नंबर 12 तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदस्य शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। श्लोक नंबर 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यस हन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, विगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः।
दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्माभिकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पक काश्यश्च परस्परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र तथा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। श्लोक नंबर 19। सघोषोधात राष्ट्राणां हृदयानि विदारयन् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्य अनुदादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फिर से एक बार भगवत गीता क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली बार हमने देखा था कि श्लोक नंबर 3 तक हमने देख लिया था, चौथे नंबर से हम लोग शुरू करेंगे फिर से। तो श्लोक नंबर 3 हम देखेंगे क्या है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम
आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर जो है दुर्योधन बहुत एक चालाकी के साथ राजनीति का काम कर रहा है, जो राजनीति वाला है। तो हालांकि द्रोणाचार्य जो है कौरवों के गुरु हैं, पांडवों के भी गुरु हैं। ऐसे देखा जाए तो पांडव भी कौरव ही हैं, लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र ने कौरव जो है अपने वंश को कौरव बोला है और पांडु के पुत्रों को पांडव कह दिया है। तो पांडव पांडव भी कौरव हैं, लेकिन पांडवों को कौरवों से अलग कर दिया गया है। तो दुर्योधन जो है कुशल राजनीतिज्ञ है। वो हालांकि गुरु से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन वो एक तरह से वो कहेंगे तो ताना मारने के लिए अपने गुरु के पास गया है और ताना मार रहा है कि देखो, धृष्टद्युम्न जिस जो राजा द्रुपद का पुत्र है, वो आपने उसे कला कौशल धनुर्विद्या सिखाई और आज वही धृष्टद्युम्न जो है आपके सामने खड़ा है आपको ही मारने के लिए। तो इस तरह से वो एक तरह से द्रोणाचार्य आचार्य द्रोणाचार्य को जो है एक तरह से ताना मार रहा है कि देखो, तुमने जो सिखाया था आज वही तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है, और उसने कैसे अपने सेनाओं को व्यवस्थित किया है ये सब बारे में बता रहा है। सो जो है यही है श्लोक नंबर 3। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 4। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट और द्रुपद। तो दुर्योधन यहाँ पर द्रोणाचार्य को बता रहा है कि देखिए, इस पांडवों की तरफ भीम और अर्जुन तो शक्तिशाली हैं ही, महारथी हैं, उनके समान और भी कई ऐसे हैं जो महारथी हैं। तो इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तो इस तरह से दुर्योधन जो है पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है, जो धृष्टद्युम्न जिनको लीड कर रहा है, जिनका सेनापति धृष्टद्युम्न है। तो दुर्योधन जो है यहाँ पर एक तरह से एक्सपर्ट पॉलिटिशियन बोलते हैं ना, राजनीतिज्ञ, बहुत चतुर राजनीति वाला काम कर रहा है। और यहाँ पर इसके पहले जो अक्षौहिणी सेना का बताया गया है, तो अक्षौहिणी सेना को देख लें तो हमें जो है कौरवों की सेना ज्यादा है। कौरवों की सेना पांडवों से कई गुना ज्यादा है। देखा जाए तो ऐसा लगेगा सेनाओं को देख के कि कौरव ही विजयी होंगे, लेकिन कौरव तो विजयी हो ही नहीं सकते। क्यों विजयी नहीं हो सकते? क्योंकि पांडवों की तरफ भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं। तो जहां भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं, भाग्य की देवी लक्ष्मी भी वहीं रहेंगी, और जहां पर भाग्य होगा विजय भी उसी का होगा। तो भाग्य की देवी लक्ष्मी वहीं होती है जहां श्री कृष्ण होते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है विजयी हमेशा जहां पर भाग्य होता है, भाग्य की देवी लक्ष्मी होती है, उन्हीं का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भीम और अर्जुन के समान युयुधान विराट द्रुपद जैसे महारथी हैं। और फिर हम देखेंगे कि 5वें श्लोक में बताया गया है, धृष्ट केतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो दुर्योधन यहाँ पर द्रोणाचार्य को बता रहा है कि देखो, भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, सैब्य, ये सब जो है महारथी हैं। फिर श्लोक नंबर 6 में बताते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। कितने महारथी हैं? भीम, अर्जुन, युधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, सैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सन्स ऑफ द्रुपद, मतलब सुभद्रा के जो पुत्र हैं और द्रौपदी के जो पुत्र हैं, ये सभी महारथी हैं। तो हमें एक तरह से दुर्योधन ये कहना चाह रहा है कि ये सभी महारथी हैं, इनको हल्के में नहीं लेना है कि भाई ये जो है हम लोग, हमारी तरफ भीष्म पितामह है तो हम लोग जीत जाएंगे। तो ये सब जो है महारथी हैं पांडवों की तरफ, तो हमें इनका ध्यान रखा है। तो ये हो गया जो है पांडवों की सेना का वर्णन। दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के सामने कर रहा है, जो कि उसके गुरु हैं, पांडवों के गुरु हैं, कौरवों के भी गुरु हैं। अपने गुरु को समझा रहा है, जबकि गुरु सब देख रहे हैं, गुरु को शिष्य से ज्यादा पता होता है। लेकिन जो भी है वहां पर एक तरह से ताने मारने के लिए दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के सामने पहुंच गया है। अब देखिए आगे दुर्योधन जो है पांडवों की सेना का वर्णन कैसे कर रहा है, कौरवों की सेना का वर्णन कैसे कर रहा है। श्लोक नंबर 7 में, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब दुर्योधन जो है अपनी सेना का वर्णन करने जा रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः, अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च। श्लोक नंबर 7, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब अपनी सेना का बखान कर रहा है और कह रहा है कि देखो हमारी सेना में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जैसे हो गया द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य आप खुद हैं, भवान, भवान मतलब आप खुद, भीष्म, भीष्म जैसे महारथी, और भीष्म जिसकी तरफ हैं तो उसकी विजय तो निश्चित है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है कि भीष्म और द्रोणाचार्य जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी चुप बैठे थे, उन्होंने कोई एक भी शब्द नहीं कहे। तो कहीं ऐसा ना हो कि भीष्म और द्रोणाचार्य जो पांडवों के प्रिय हैं, पांडव भी उनके प्रिय हैं, और युद्ध में शिथिल पड़ जाएं और हमारी पराजय हो जाए। तो एक तरह से वो याद दिला रहा है कि देखो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आप लोग शांत बैठे थे, इसलिए ऐसा कहीं ना हो कि आप यहाँ भी कुछ ऐसा कर जाएं कि हम लोग की पराजय हो जाए। तो यहाँ पर जो है एक तरह से वो उनको याद दिला रहा है, रिमाइंड कर रहा है। तो द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति, कृतवर्मा, शल्य, जयद्रथ और बहुत सारे महारथी हमारी टीम में भी हैं। तो जो है एक तरह से याद दिला रहा है उनको। हालांकि द्रोणाचार्य तो गुरु है, उनको सब पता है कि हमारी टीम में कौन है और उनकी टीम में कौन है। तो यहाँ पर बोलता है कि भगवान द्रोणाचार्य आप खुद इतने बड़े महारथी हैं, आप तो गुरुओं के गुरु हैं, आपके सारे शिष्य यहाँ पर, आपने ही धनुर्विद्या में सभी को यहाँ पर निपुण किया है, सिखाने वाले आप ही हैं। तो टीचर हमेशा शिष्य से आगे होता है, ऐसा वो कहने का प्रयास कर रहा है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ पर जो है बता रहा है कि इतने सारे वीर जो हैं, जयद्रथ जैसे वीर हैं, ये महारथी हैं, और ये लोग मेरी रक्षा के लिए या फिर मेरे कहने पर ये अपनी जान भी देने को उद्यत हैं, तैयार हैं।
तो इस तरह से जो है अपनी तरफ के महारथियों का बखान द्रोणाचार्य के सामने दुर्योधन करने का प्रयास कर रहा है। आगे भी कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वा इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो वो कहना चाह रहा है कि हमारी तरफ तो भीष्म है, हमारी तो विजय होने वाली है, जब तक भीष्म खड़े हैं तब तक हमारी भीष्म विजय निश्चित है। तो ये कहना चाह रहा है कि भीष्म जो है हमारी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी विजय निश्चित है। अपर्याप्तम तदस्माकम, तो हमारी तरफ भीष्म है और दूसरी तरफ जो है भीम है। तो जहां पर भीष्म है तो वो ज्यादा सुरक्षित है, और जहां पर भीम है वो कितना भी सुरक्षित है लेकिन भीष्म के आगे कुछ नहीं है, ये कहने का प्रयास कर रहा है। हमारी शक्ति अपरिमेय है, क्यों? क्योंकि हम सब पितामह द्वारा संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होकर भी हमारे सामने नगण्य है, ऐसा कहने का कोशिश कर रहा है। फिर आया श्लोक नंबर 11, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। एक तरफ से तो ये बोल रहा है कि भीष्म हमारी तरफ खड़े हैं तो हमारी विजय निश्चित है, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि भीष्म जो है थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, ऐसा ना हो कि कहीं एक तरफ वो लड़ाई लड़ने लगे और दूसरी तरफ से शत्रु जो है दुश्मन आक्रमण कर दे। इसलिए हम सबको क्या करना है, जब भीष्म फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक तरफ ध्यान दे रहे हैं तो हमें उनकी सुरक्षा का भी ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा, भीष्म जो है बूढ़े हो चुके हैं, हमें उनकी सुरक्षा का भी ध्यान देना है, नहीं तो हमारी पराजय हो जाएगी। ऐसा कहने का प्रयास कर रहा है, वो द्रोणाचार्य को बता रहा है, द्रोणाचार्य को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। द्रोणाचार्य गुरुओं के गुरु हैं और द्रोणाचार्य को ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो यहां पर जो है अपनी सेना को दुर्योधन बोल रहा है कि हमें भीष्म को सुरक्षा देनी है। क्यों? कि भीष्म जो है बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए दुर्योधन को यहाँ पर राजनीतिज्ञ कुछ कहा गया है कि वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। तो द्रोणा जो है अपनी सेना से उससे एकदम कॉन्फिडेंस है, जो कि द्रोणाचार्य और भीष्म जो है हमारी तरफ से लड़ रहे हैं तो हमें पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और हमें जो है विजय की तरफ लेके जाएंगे। अभी देखो अब क्या कर रहे हैं, अब भीष्म जो है अपना शंख बजाने जा रहे हैं। अब ये शंख सुनकर जो है दुर्योधन उछल पड़ता है। श्लोक नंबर 12, तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदस्य शंखं दध्नो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो है दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से बातें कर रहा था, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, उनको निर्देश दे रहा था। हालांकि गुरु को निर्देश नहीं दिया जाता है, गुरु शिष्य को निर्देश देता है, ये हमारा नियम है, ये हमारे शिष्य परंपरा का एक नियम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भीष्म जो है अपना शंख बजाने जा रहा है। भीष्म ये सब देख रहे हैं कि जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास खड़ा है और उन्हें कुछ निर्देश दे रहा है। इतने में ही भीष्म अपना शंख बजा देते हैं। हालांकि भीष्म बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो महारथी हैं, वो चाहें तो कौरवों को विजय दिला सकते हैं। लेकिन भीष्म जो है 12 महाजनों में से एक हैं, उन्हें सब पता है कि हमेशा धर्म की ही विजय होती है, अधर्म कभी विजयी हो ही नहीं सकता। ये तो भगवान खुद जो है पांडवों के साथ खड़े हैं
तो माता लक्ष्मी भी वहां खड़े हैं उनके साथ में, जो भाग्य की देवी हैं, तो भाग्य तो उनकी तरफ है, हमारी विजय कैसी होगी? चाहे चाहे वहां भीष्म खड़े हो या और भी कोई खड़ा हो, वहां अधर्म की विजय धर्म पर हो ही नहीं सकती। हमेशा धर्म की विजय होती है अधर्म पर, ये नीति है। और ये भीष्म पितामह अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो जो है 12 महाजनों में से एक गिने जाते हैं। तो अभी यहां बताइए कि जैसे ही उन्होंने अपना शंख बजाया, दुर्योधन वो सुन के उछल पड़ा, क्योंकि जो है भीष्म पितामह ने जब अपना शंख बजाया तो सिंह गर्जना के समान, जैसे एक शेर दहाड़ता है जंगल में तो सब चौकन्ने हो जाते हैं, जितने पशु पक्षी वहां रहते हैं सब चौकन्ने हो जाते हैं कि अब जंगल का राजा जो है दहाड़ रहा है, मतलब उसे अब भूख लगी है, अब वो जो है अब आगे बढ़ने वाला है, अब किसको खाएगा किसको मारेगा ये तो पता ही नहीं, या फिर बहुत गुस्से में है, वो भूख लगी है तो बहुत गुस्से में है। तो जब वो दहाड़ता है सभी अपने अपने बिल में घुस जाते हैं, पक्षी जो है सतर्क हो जाते हैं, पशु पक्षी सभी सतर्क हो जाते हैं। तो ये जो सिंह गर्जना का काम है, ये कुरुक्षेत्र में मिल रहा है भीष्म पितामह के शंख से। तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं और दुर्योधन खुशी से झूम उठता है कि देखो अब हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म पितामह हमारी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं, और भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्हें तो कोई मार ही नहीं सकता। ये है दुर्योधन की कुबुद्धि। और यहाँ पर भीष्म पितामह की समझ क्या है कि धर्म का ही हमेशा विजय होता है, भगवान कृष्ण स्वयं पांडव के साथ खड़े हैं तो विजय तो उनकी ही होगी। तो इस तरह भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और दुर्योधन हर्षित हो उठा। श्लोक नंबर 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो जैसे ही भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, उसके साथ में बहुत सारे शंख नगाड़े बिगुल तुरही सींग सब एक साथ बज उठे। तो क्या हुआ इससे, जैसे ही भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की अपना शंख बजाकर, इसका मतलब युद्ध का शुरुआत होने वाला है। तो बाकी जो महारथी थे सबने अपने शंख बजाए एक साथ में, तो उससे क्या होगा, एकदम वातावरण कोलाहल पूर्ण हो गया, सभी एकदम हर्षोल्लास से भर गए, हर्ष और लड़ने के लिए तत्पर हो गए कि अब जो है युद्ध शुरू होने वाला है। तो पहले जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती थी, तो जब लड़ाई शुरू होने से पहले तो कुछ इंडिकेशन, कुछ संकेत होता है कि अब जो है लड़ाई शुरू होने वाली है, तो संकेत के रूप में शंख बजाया जाता था, तुरही बजाए जाते थे, बिगुल बजाए जाते थे और सींग बजाए जाते थे। ओके, इस तरह से मतलब कुछ शुरू होने वाला है। जैसे ही कोई राजा जब अपने राज्य में प्रवेश करता है, तब भी ये सब जो है शंख बजाए जाते हैं, तुरही बजाए जाते हैं, बिगुल बजाते हैं, ये उनके स्वागत में बजाए जाते हैं। इस तरह जब से दो सेनाएं आपस में लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में खड़ी हैं, तो यहाँ पर जो महारथी हैं शंख बजाकर युद्ध का जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं। हालांकि युद्ध कभी शुभ नहीं होता, लेकिन युद्ध का आरंभ का संकेत जो है शंख के द्वारा दिया जा रहा है यहाँ पर। अभी देखिए और आगे भगवान कृष्ण के शंख का क्या क्या नाम है, अर्जुन के शंख का क्या नाम है, पांडवों के शंख का क्या क्या नाम है, और जो जो महारथी हैं सब ने अपने अपना शंख बजाए। तो यहाँ पर जो है पांडवों और कृष्ण के शंख का नाम का विवरण भगवत गीता में दिया गया है, तो क्योंकि ये बहुत खास है। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्माविर्कोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। ओके, तो कृष्ण अर्जुन भीम ये सभी अपना अपना शंख बजा रहे हैं।
तो जब भगवान कृष्ण अपना शंख बजाते हैं जिसका नाम है पांचजन्य, तो पांचजन्य जब बजाते हैं तो, और भगवान का जो है एक ये भी उनके हाथ में हमेशा शंख रहता है, एक हाथ में शंख रहता है, एक हाथ में चक्र रहता है, एक हाथ में गदा रहती है, एक हाथ में कमल पुष्प होता है। भगवान इस तरह से हमेशा अपने पांचों चीज अपने हाथों में, अपने कर कमलों में धारण किए रहते। तो भगवान के पूरे शरीर को कमल के सदृश माना गया है। चाहे उनके जो है लोटस फीट बोलते हैं, कमल पैर जो है उनके कमल के सदृश हैं, उनके हाथ भी कमल सदृश हैं, उनके आंख भी कमल सदृश हैं। कमल नयन भगवान को कहा जाता है। कमल सदृश उनके ओंठ हैं, जैसे कमल मुलायम होता है वैसे उनके ओंठ भी मुलायम हैं। तो भगवान की पूरी काया को कमल से जो है कमल से तुलना की गई है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संघ है उसे जो है अपरंपार बताया गया, ट्रांसीडेंटल बताया गया, जो हमारी समझ से परे है। तो जहां भगवान कृष्ण शंख बजाएंगे, अर्जुन शंख बजाएंगे, वहां तो विजय निश्चित है। और जहां पर कृष्ण है वहां भाग्य की देवी लक्ष्मी है। तो जहां पर भाग्य होगा विजय भी उसी की होगी। और अर्जुन के बाद जो रथ है वो किसने दिया है? अग्निदेव ने दिया है। जब अग्निदेव ने जो रथ दिया है वो तीनों लोकों में विजय दिलाने के लिए है। तो तीनों लोकों में आप कहीं भी लड़ाई लड़ो, विजय आपकी होगी। तो ये सब जो है, ये सब जो है साइन है, ये सब चिन्ह है कि पांडवों की विजय होगी। तो यहां पर जो है हम सब जो है भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के अंश है। तो हमें भगवान की खुशी के लिए काम करना है। हमें जो भी एक्टिविटी करनी है, जो भी कर्म करना है, वो भगवान की खुशी के लिए करना है, ना कि अपने खुशी के लिए करना है। तो जब हम अपनी खुशी के लिए करना शुरू कर देते हैं तो वो इंद्रिय सुख का कहा जाता है। और भगवान कृष्ण जो है सबके हृदय में बसे हुए हैं। सुपर सोल बोलते हैं ना, परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में बसे हुए हैं। और आप जो जो इच्छा करते हैं वो भगवान पूरा करते हैं। आप चाहे गलत इच्छा करो या सही इच्छा करो, भगवान उसे पूरा करते हैं। हालांकि भगवान ये बताते हैं कि देखिए ये सही है, ये गलत है, तो गलत आपको नहीं करना चाहिए, गलत हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हम फिर भी इंद्रिय सुख के लिए हम गलत भी करते हैं और भगवान भी इच्छा पूरी करते हैं। ले भाई गलत, तुम्हें सुख भोगो, तुम्हें दुख भी भोगो। हालांकि जब हम सही करते हैं तो सुख और दुख दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। चाहे दुख आए भगवान ने दिया है, चाहे सुख आए ये भी भगवान ने दिया है, तो आपको असर नहीं करेगा। हालांकि आप वही भौतिक जीवन है, वही भौतिक संसार है, वही कर्म है, लेकिन आप भगवान कृष्ण को हमेशा केंद्र बिंदु में रखते हैं। तो उस केंद्र बिंदु में रखने से क्या होता है, उसमें जो भी आपको तकलीफ होगी, जो भी आपको खुशी होगी, वो सब भगवान को समर्पित है। तो ये भावना होनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, भीम के शंख का नाम है पौंड्र, युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम है सुघोष, सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्प। तो इस तरह से देखेंगे कि सारे महारथियों के शंख का नाम यहाँ पर मिलता है। आगे के श्लोक जो है 16, 17, 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुलः सदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ, दुष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। तो भगवान कृष्ण जो हैं सबके मालिक हैं, वो सुप्रीम कंट्रोलर कहे जाते हैं, वो सबको कंट्रोल करने वाले हैं। हम लोग यहाँ भौतिक जीवन में देखते हैं कि एक गाड़ी ले ली, हम गाड़ी के मालिक हो गए, एक बंगला ले लिया तो हम बंगले के मालिक हो गए, दो पैसे कमा लिए तो हम उसके मालिक हो गए। तो हमें क्या है, हमें घमंड हो जाता है।
भगवान यहाँ पर क्या है, कंट्रोलर के भी कंट्रोलर है। हमारे पास एक चीज हो जाती है तो हम उसके कंट्रोलर, हम उसके स्वामी बन जाते हैं। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा है, वो मेरा है, सब मेरा है। मेरा मेरा में हमेशा वो परेशान, तो ये मेरा जो है सारी परेशानियों का जड़ है। तो अभी क्या करना है, तो हमें भगवान, हम भगवान के अंश है, तो हमें भगवान की खुशी के लिए अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना है, करना है, ताकि उसका फल जो आए वो अच्छा आएगा। तो जब हम कोई कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित करके करते हैं, भगवान को केंद्र बिंदु में रख कर करते हैं, तो उसका जो फल आता है वो हमें आनंद देता है। क्यों? क्योंकि हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो भगवान आनंदित होते हैं। भगवान आनंद के सागर हैं, तो जब भगवान आनंदित होते हैं तो उसमें से हमें भी थोड़ा आनंद भगवान दे देते हैं। तो भगवान जो है ये हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आप चाहे गलत चाहो चाहे सही चाहो, भगवान वो इच्छा आपकी पूरी करते हैं। लेकिन वो आपको बता देते हैं गलत करने से पहले, देखो ये गलत है, इसका जो है परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा या पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक चीज कहा गया है कि भीम कर्मा विरकोदरः, इसका मतलब क्या है? तो भीम जो है जाना जाता है ज्यादा खाना खाने के लिए, तो भीम जो है ज्यादा खाते भी हैं और ज्यादा काम भी करते हैं, अति मानवीय काम करते हैं वो, जो एक मानव के बस का नहीं है। तो भीम को जो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त है, जब दुर्योधन ने उन्हें विष खिलाकर समुद्र में फेंक दिया था, तो भीम जी जो है नागलोक गए थे। तो वहां पर जो है नागलोक से उन्हें वरदान मिला था। उन्हें जो है नाग देवता ने जो है उन्हें 10,000 हाथियों का बल दे दिया था वरदान में। तो फेंका था दुर्योधन ने उन्हें समुद्र में, नदी में कि जा मर जा, लेकिन वो गए, उल्टा उनको फायदा हो गया। तो ये होती है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा जिसपे पड़ जाती है, उसे एक बार आप उसके साथ कुछ गलत भी करो तो उसके लिए वो आशीर्वाद बन जाता है। इस तरह से जो है पांडवों ने अपने शंख बजाए और युद्ध का आरंभ निश्चित किया। अभी देखिए, भगवान और भीम और अर्जुन के कितने नाम हैं, क्या क्या नाम है, उनका नामों का क्या मतलब है। तो कृष्णा, कृष्णा मतलब क्या होता है? सर्व, सबको आकर्षित करने वाले, आकर्षण, कृष्णा। ऋषिकेश, भगवान जो है सभी इंद्रियों के स्वामी माने जाते हैं, ऋषिकेश। माधव, माधव मतलब लक्ष्मी देवी के पति, तो लक्ष्मी देवी के पति को माधव कहते हैं। और भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है लक्ष्मी देवी के पति हैं, इसलिए उन्हें माधव नाम से भी जाना जाता है। अच्युत, तो भौतिक जीवन में जो लोग रहते हैं वो गिर सकते हैं, ये च्युत है, मतलब वो गिर सकते हैं, फॉलेबल। लेकिन भगवान जो है अच्युत है, वो कभी गिरते नहीं है, इसलिए उन्हें भगवान को अच्युत कहा गया है। अच्युत, भगवान का एक नाम अच्युत भी है। फिर भगवान का दूसरा नाम है मधुसूदन। मधुसूदन मतलब मधु नाम के राक्षस को उन्होंने मारा था। भगवान जो है मधु नाम के राक्षस के को मारा था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। भगवान का नाम है गोविंद। गोविंद मतलब गो इंद, मतलब जो इंद्रियों को और गायों को सुख, आनंद, सुख देता है, आनंद देता है, इसलिए उनका नाम है गोविंद। भगवान का नाम है वासुदेव, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव भी है। देवकी नंदन, देवकी नंदन मतलब जो देवकी के पुत्र हैं, उन्हें यशोदा नंदन भी कहा जाता है, जो यशोदा के पुत्र हैं। पार्थ सारथी भी उनका एक नाम है। पार्थ सारथी मतलब पार्थ, पार्थ अर्जुन का नाम है। अभी अर्जुन का नाम पार्थ कैसे पड़ा? क्योंकि जो है कुंती महारानी का नाम पृथा था, तो पृथा से पार्थ बना। तो अर्जुन जो है कुंती महारानी के पुत्र हैं, कुंती रानी का नाम है पृथा, और वो अर्जुन का नाम पड़ गया पार्थ। पार्थ सारथी। और महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने, इसलिए उनका नाम पड़ा पार्थ सारथी।
केशव, केसी नाम के राक्षस को भगवान ने मारा, इसलिए उनका नाम पड़ा केशव, किलर ऑफ डेमन केसी। उनका एक नाम है जनार्दन। जनार्दन, जनार्दन क्यों नाम पड़ा उनका? वो जन अर्दन, सभी प्राणियों का देखभाल करते हैं जनार्दन। और जो जन अर्दन मतलब मारते भी हैं, पैदा भी करते हैं। भगवान कृष्ण जो है सभी प्राणियों का जन्म और मृत्यु के कारण है, इसलिए उनका नाम जो है जनार्दन भी है। धनंजय अर्जुन का नाम है, क्योंकि जो है अर्जुन ने अपने भाई को युधिष्ठिर को उनके यज्ञ में लगने वाले धन को अर्जित किया था, धन को संचित करके उन्होंने युधिष्ठिर को दिया था, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। तो जब दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर ने यज्ञ रखा तो अर्जुन को काम दिया कि जो इसमें धन जो खर्चा होने वाला है धन, ये आपको लेके आना है। तो अर्जुन जो है सभी दिशाओं में जाकर जितने भी राजा थे सबसे कर वसूला, और जो नहीं दिया उसे उससे उन्होंने लड़ाई भी की, और यज्ञ के लगने वाले जो भी धन थे उसका संचय किया, और उन्होंने इस धन को युधिष्ठिर को दिया जो कि यज्ञ में लगाया गया, इसीलिए उनका नाम पड़ा धनंजय, धनंजय। और उनका नाम है पार्थ। क्यों उनका नाम है पार्थ? क्योंकि कुंती महारानी का नाम है पृथा, तो पृथा के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा पार्थ। उनका नाम, दूसरा नाम भी है अर्जुन का, गुडाकेश। तो गुडाकेश का मतलब क्या होता है? जो अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर ले। गुडाकेश मतलब जो अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर ले, सो वन हु कॉन्कर स्लीप। तो अर्जुन जो है अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उनका नाम है गुडाकेश। वृकोदर, वृकोदर भीम का नाम है। तो जिनका उदर जो है बड़ा हो, मतलब जो ज्यादा खाते हो, तो वोरेसियस ईटर एंड परफॉर्म हरक्यूलिस। तो अर्जुन भीम क्या करते थे? ज्यादा खाते थे और ज्यादा काम भी करते थे, अति मानवीय काम करते थे वो, जो एक मानव के बस का नहीं है। तो ही वॉज वोरेसियस ईटर एंड परफॉर्म हरक्यूलियन टास्क। तो ज्यादा काम भी करते थे, ज्यादा खाते भी थे, इसलिए उनका नाम पड़ा वृकोदर। भीम का दूसरा नाम है वृकोदर। फिर आता है श्लोक नंबर 19। अभी ये जो शंख बजे पांडवों की तरफ से, इससे क्या हुआ? कौरवों में अफरा तफरी मच गई। दुर्योधन का जो हृदय में जो विजय की आशा थी वो विदीर्ण हो गया, मतलब जो है वो चकनाचूर हो गया कि हम तो पांडवों का तरफ भगवान कृष्ण खड़े हैं, और उनका शंख नाद सुन के वो जो है कंफ्यूज हो गया, सब जो है डर गए, भयभीत हो गए। श्लोक नंबर 19। स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्य अनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, और जो कोई आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे, 100 पुत्र थे, सबका हृदय जो है विदीर्ण हो गया, दुख से भर गया कि अब तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो भीष्म का शंख की आवाज जब आई सिंह गर्जना के समान, तो उनके मन को खुश हो गए सभी लोग कि अब तो हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म का शंख जो है सिंह के समान गर्जना कर रहा है। तो ये विजय का सूचक है, ऐसा उन्हें लगा। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो उनका जो है सिंहनाद से भी कई गुना आगे, और सब जो है भयभीत हो गए, अब तो पांडवों की विजय निश्चित है। तो अभी जो युद्ध में खड़े हैं लड़ने के लिए, आपस में जीतने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, उन्हें जब थोड़ी सी आशा होगी कि हम जीतने वाले हैं, तो खुशी से पागल हो जाएंगे।
लेकिन जब जैसे ही लगा कि हम हारने वाले हैं तो सभी दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह की भावनाएं जब आप कोई भी युद्ध में खड़े हो या किसी भी रणभूमि में खड़े हो तो आपके मन में भावनाएं आती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ये सारे शंखनाद, बिगुल, तुरही, सींग की आवाज से क्या हुआ, पूरे कुरुक्षेत्र में कोलाहल छा गया। इतना आवाज, इतना शोर हो रहा था। तो ये सब सुन के क्या हुआ, कौरवों का हृदय जो है विदीर्ण हो गया। अब उनके मन में ऐसा लगा कि अब तो हमारी हार होगी, डर गए, वो भयभीत हो गए। तो इस तरह से हम लोग देखे कि किस तरह जो है युद्ध जो है पांडवों के बीच और कौरवों के बीच शुरू होने के पहले शंखनाद हुआ, इतने सारे वाद्य यंत्र बजाए गए और सब जो है उनके आवाज से, उनके संकेत से कोई डर गया, कोई खुश हो गया, किसी को समझ में आ गया कि अब हमारी जीत होगी, किसी को ये समझ में आ गया कि अब तो हम हार जाएंगे। इतना कोलाहल पूर्ण था, इतना जो है आवाज हो रहा था कुरुक्षेत्र में कि जो सबका हृदय जो है कौरवों का हृदय जो है विदीर्ण हो गया। तो ये सब जो है धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठे हुए हैं और संजय जी जो है उन्हें पूरा दृष्टांत जो है पूरा विस्तार से उनको बता रहे हैं। देखो अब ये हो रहा है, अब जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया है और उसके बाद में जो है शंखनाद होता है, पहले भीष्म जी बजाते हैं तो दुर्योधन खुश हो जाता है, उसके बाद में कौरवों की तरफ से कृष्ण अपना पांचजन्य बजाते हैं तो जो है उसके बाद में जो है अर्जुन, देवदत्त, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी अपना जो है अपना अपना, सभी महारथी अपना अपना शंख बजाते हैं और युद्ध रणभूमि में जो है एकदम कोलाहल सा फैल जाता है। और इस कोलाहल पूर्ण दृश्य को देखकर दुर्योधन जो है भयभीत हो जाता है। धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं या कौरवों की सेना जो है भयभीत हो जाती है कि अब पांडव ही जीतने वाले हैं। ऐसा उनके भय तभी आता है जब हमारे मन में जो है उसका उल्टा कुछ होने लगे। यहाँ पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न नहीं है तो हम स्टॉप करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।